हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम एक चर्चा कर रहे हैं नवमांश और दशमांश को लेके। सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बन रहे थे वो यही कि नवमांश को कैसे रीड करना है, दशमांश को कैसे करना है। मैं अपनी टेक्निक से रीड करके आपको बता दे रहा था। देखिए, वो सबसे सिंपल एक तरीका था कि भाई आपको एक चीज पता है कि कौन से हाउस का लॉर्ड क्या होता है और उसको यूटिलाइज कर जाए, तो वो सबसे इजी टेक्निक होती है। जो हमारे लिए या मेरे लिए सबसे वीक साइड हो रहा था वो क्या हो रहा था कि दशा जो होती है हम ड्यूरेशन दे दें कि भाई इस तारीख को इवेंट होगी, जैसी के ऊपर हमें सबसे ज्यादा काम करना था। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ड्यूरेशन भी देने की प्रयास करूंगा और मैं जातिका से चाहूंगा कि जब वो ड्यूरेशन में काम बन जाए तो वो रिप्लाई करे, क्योंकि बहुत सारी दशाएं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक विष्णोत्तरी बता दी जाती है तो वही है। बहुत सारी तरीके की दशाएं हैं, किस पे क्या लगेंगी, कब लगेंगी, कैसे लगेंगी, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। हम लोगों को लगता है कि बस एक दशा के बारे में बता दिया गया तो बस वही काम कर रही है। ऐसा नहीं होता, कई सारी चीजें होती हैं। तो चलिए फटाफट से आज इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं। अभी तक इनकी मैरिज नहीं हुई है। मैंने कहा कि मैरिज होने की मुझे संभावना लग रही है। उन्होंने कहा 48 साल की उम्र में शादी भी होती है क्या? मैंने कहा क्या बोलूं। यहाँ पे क्यों मुझे ऐसा लगता है इसको भी समझाऊंगा। अगर वो इवेंट होती है तो कैसे होती है ये आगे हम देखेंगे। जब इस ड्यूरेशन के अंदर ये इवेंट कंप्लीट होंगी उसके बाद ही हम देख पाएंगे कि ये वाला एनालिसिस हमारा कितना परफेक्ट गया। ठीक है, मान के चलिए कि पूरी तरीके से किस्मत की बाजी आज लगा रहे हैं हम लोग। चलिए, ये जो कुंडली है ये कुंडली 5 नंबर सिंह लगन से शुरू होती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो कोई ऐसा रीजन नहीं बनता कि इनकी मैरिज में डिले हो। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लॉर्ड था वो तो शनि था। पहली कंडीशन हम देखते तो हम कहते कि भाई 36 साल तक की उम्र में काम हो जाना चाहिए था। दूसरी चीज जो होती वो ये कि बुध और गुरु जैसे शुभ ग्रह यहाँ पे बैठे हैं, उसके बाद भी चीजें लेट हो रही थी। क्यों हो रही थी, अब इसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो कि यहाँ पे जो लगन है वो केतु के अधीन है, मघा का नक्षत्र है और केतु जो है वो लाभ भाव में बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि जो जातिका की सोचने का ढंग होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं लाभ का एक सबकॉन्शियस इफेक्ट तो होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज थी कि वो बुध के राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस और 11th हाउस से कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, और साथ ही साथ किस्मत और सुख के साथ भी जुड़े हुए हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड को सुख भी चाहिए, उसे किस्मत भी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। इसका मतलब है कि इंसान की जिंदगी जो है उसके अंदर कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो उसको इसके लिए प्रेरित करे। यहाँ पे जो इनका चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। गुरु की राशि पंचम है, यानी कि ज्ञान की राशि है चंद्रमा के पास। यहाँ पे ज्ञान की राशि में बैठे हुए हैं चंद्रमा। राशि तो उनके पास 12वें भाव की। ठीक है, दूसरी चीज है कि चंद्रमा क्योंकि गुरु की राशि में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर अष्टम भाव, चीजों का लेट होना, आध्यात्मिक होना, मन इसकी तरफ भी लेके जाएगा। ठीक, अब ये जो चंद्रमा है ये बैठे हैं शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र का नक्षत्र मतलब पूर्व जो यहाँ पे नक्षत्र आता है हमारे पास, वो आ रहा है हमारे लिए पूर्वाषाढ़ा। ठीक है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी होते हैं सूर्यदेव और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्रदेव। तो कहीं ना कहीं शुक्र का नक्षत्र आने से एक तो शुक्र यहाँ पे लॉर्डशिप रखते हैं कहाँ की, 10th हाउस की, यानी इनके अंदर हमेशा अपना एक स्टेटस, अपना एक प्रोफेशन को लेके सवाल हमेशा बरकरार रहेंगे। दूसरी चीज जो है वो है कि इस कुंडली में एक 3rd हाउस के साथ भी ये शुक्र कनेक्टेड है। ठीक, और ये शुक्र जाके जो बैठा है ये सर्विस वाले भाव में बैठा है जो कि संघर्ष को दिखाता है। तो चंद्रमा ने एक बात की बीज को तो डाल दिया। जब इनसे मेरी बहुत पहले बात हुई थी तो उनको अंदर एक और थॉट प्रोसेस था, वो ये था कि एक भाई भी था और भाई की मृत्यु भी हुई, मतलब वो उस चीज को भूले भी नहीं है, वो आखिर ऐसा क्यों हुआ ये चीज भी चल रही थी। तो तृतीय भाव जो है वो छोटे भाई बहनों का होता है, वो भी कहीं ना कहीं मन के अंदर एक फैक्टर बना हुआ था। साथ ही साथ जो है स्टेटस, प्रोफेशन को लेके अभी भी सवाल रहते हैं। तो चंद्रमा
आपको स्टेटस और प्रोफेशन और साथ ही साथ आपके अंदर एक बदलाव, आपके अंदर एक थर्ड हाउस करेज के लेकर बार बार आपको एक थॉट देता रहता है और यहीं से इनकी जिंदगी की शुरुआत मानी जाएगी, क्योंकि जहां पे चंद्रमा बैठता है वहां से इंसान की दशा शुरू होती है। तो इनकी जो दशा शुरू हुई है वो छठे भाव के शुक्र से शुरू हुई है। इसका मतलब है कि शुक्र वैसे भी विलासिता का स्वामी ग्रह है और वो छठे में बैठा हो, तो ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी चुनौतियां महसूस होती है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि ये शनि की राशि है तो चीजें जो मिली होंगी वो बहुत देर से मिली होंगी। इस कारण से जिंदगी में इंसान के अंदर एक सबकॉन्शियस जो प्रिपेयर हुआ होगा वो ये प्रिपेयर हुआ कि मुझे लाभ कमाना है, हमारे घर में जो सेविंग्स होती हैं, बचत होती है, उसकी बहुत अहमियत है, मुझे इसे करना होगा। जिस केतु को शनि का साथ हासिल है, अब आपको मेरे वही वाली बातों को याद रखना है। देखिए, राशि जो है वो राहु की होगी 3 नंबर, ठीक, उसके अंदर 3 नंबर की राशि में राहु का एक तत्व आता है, पहली चीज। दूसरा है कि शनि के साथ है, तो शनि में भी राहु का एक तत्व है कि जो भी आप कर्म करना चाहते हो आप उस कर्म को एक चाहत के साथ लेके जाते हो कि आज तो मुझे ये करके ही आना है, तो आप उसे करते हो। जिंदगी आपको कुछ सिखाती है, लेकिन जो आप उसको चाहत के साथ लेके गए थे कि आज ये करके आएंगे, बस वो काम आज नहीं होता। ठीक है, केतु के साथ शनि का आना पहले इस बात को इंडिकेशन दे रहा है। दूसरी बात है, राहु और चंद्रमा एक साथ हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में मन जो है वो हमेशा ही कुछ ना कुछ डिजायर्स को लेके चलेगा। अब मेन इंपॉर्टेंट बात ये कि मैरिज क्यों नहीं हुई उसका भी जवाब देना है, और दूसरा प्रोफेशन वाली जो सिचुएशन है उसके लिए भी जवाब देना है। तो देखिए, हाउस स्ट्रेंथ में ये हाउसेस बहुत ही कमजोर है, मिनिमम स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है 7 की और इनमें जो बल है वो है 4.8 का। इसीलिए चीजें आप तक आती हैं लेकिन आप तक वो अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट नहीं होती, वो आपको मिल भी जाए तो आप उसको सस्टेन नहीं कर पाते। ये सर्विस में भी हो रहा है, ये आपके साथ कहां पर हो रहा है, आपके बिजनेस के साथ भी यही चीज हो रही है। दूसरी बात है कि आपका स्ट्रेंथ में देखें तो सबसे कमजोर ग्रह बन के आ रहा है बुध, जिसके पास लाभ देने का भी काम है और सेविंग्स का भी काम है। तो ये वाले भाव तो ठीक है, न्यूट्रल है, लेकिन इनका जो स्वामी है वो कमजोर पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर बिजनेस चाहते हो तो 11 नंबर की राशि को बल दिया जाएगा, अगर आप सर्विस चाहते हो तो 6 नंबर की राशि को बल दिया जाएगा। ये तो ही ऊपर की चीज। अब आइए नवमांश में कि मैरिज वाले इशू में क्या कंडीशन बनती थी, कैसे वो बनेगा। यहाँ पे जो हम देखेंगे तो यहाँ पे लगन जो मिड पॉइंट बनेगा वो राहु के पास आएगा। राहु यहाँ पे 11th हाउस में बैठे हैं, इसका मतलब है कि जो विवाह होगा वो राहु कहीं करा सकता है और राहु की दशा भी चल रही है। दूसरी चीज, राहु 11th हाउस में बैठा है जो कि दोस्तों का होता है, तो इसका मतलब है कि आगे जाके कोई ऐसा इंसान मिले जो कि दोस्ती कर ले। अब जो हमारे लिए 7th हाउस है वो पार्टनरशिप भी है और मैरिज भी है, तो यहाँ पे मैं आपसे बोलूंगा यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या कि राहु लाभ भाव में बैठा है और आपके जिंदगी में किस्मत आपको लाभ देना चाहती है, तो इस दशाओं में जाकर, क्योंकि केतु की उम्र होती है 48, अब आप 48 की एज के आसपास चल रहे हो और आपके मैरिज हाउस और आपका जो प्रोफेशन के अंदर या बिजनेस कहना चाहिए, बिजनेस का हाउस है, शनि के साथ ही केतु का कनेक्शन है। ठीक है, उसको जितना लेट करना था उसने कर दिया। 48 की एज के आसपास आते आते एक संभावना बनती है कि मैरिज भी हो और साथ साथ आपका कोई एक प्रोफेशन, क्योंकि यहाँ पे 6th के भी लॉर्ड है और 7th के भी लॉर्ड है, तो हम इसमें आप देखेंगे किसको बल देना है, वो एक अलग कंडीशन होगी। लेकिन आपका प्रोफेशन में स्टेबिलिटी और मैरिज लाइफ की स्टार्ट 48 में इसलिए हो सकती है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि 48वें साल में आपकी शादी हो जाए। अब ठीक है, आपका भी कहना कि इस उम्र में ऐसा होता नहीं है, लेकिन देखते हैं ये जो पीरियड होगा राहु चंद्रमा केतु या राहु चंद्रमा शुक्र, इन पीरियड के अंदर मैरिज और कहीं ना कहीं प्रोफेशनल के अंदर भी कुछ राइजेस होते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पे राहु कंडीशन बना रहा है। अब ये राहु कैसा बैठा था, राहु बैठा है मंगल के फॉर्मेशन लेके, जो कि 12th हाउस में बैठे हैं। मंगल एक तो आपका 11th हाउस का लॉर्ड है और दूसरा 6th हाउस का लॉर्ड है। 6th हाउस का लॉर्ड होने के कारण जो मैरिज होगी, मैरिज के होने में काफी ज्यादा संघर्ष होगा, क्योंकि छठा भाव है। और ऐसे स्थिति में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां पे कि अपन खुद ही मैरिज को डिनाई कर रहे होंगे, क्योंकि मैरिज वाले हाउस से ये वाला हाउस है जो कि ब्रेक करने का काम करता है।
नीचे जो सपोर्ट बनता था वो केतु के साथ बनता था। तो केतु क्योंकि कंडीशन बना रहा है तो इस कारण से हमें फिर वही लग रहा है, हमारे पास हमारे सोचने का ढंग भी केतु है और यहाँ पे वो फॉर्मेशन बना रहा है। यहाँ पे एक बात ध्यान से देखने वाली है, चंद्रमा और केतु एक साथ हैं। विवाह के मामले में जब कभी भी आप ये सोचोगे या चाहोगे कि ये काम हो जाए तो उस समय वो काम नहीं होगा। जिस दिन आपने वो चाहत खत्म करी उस दिन जाके होगा, क्योंकि मैंने केतु वाले वीडियो में इसी बात को समझाया कि जब तक हम उस चीज के पीछे भाग रहे हैं तब तक वो चीज हमसे दूर भाग रही है। जिस दिन आप छोड़ दोगे, पूरी उम्मीदें खत्म कर दोगे और उसकी विपरीत दिशा में भागोगे, तब वो चीज आपकी तरफ भागती हुई नजर आएगी। चंद्रमा की स्थिति क्या है? चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि चंद्रमा जो है वो शुक्र से कहीं ना कहीं राशि तत्व से कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे 12th का भी फॉर्मेशन है और 5th का भी फॉर्मेशन है। और चंद्रमा को नीचे से सपोर्ट है राहु का, इस कारण से ये जो दशाएं रहेंगी, चंद्रमा मून यानी कि राहु मून केतु या राहु मून और वीनस, जो कि वीनस आपका राहु के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है। इस कारण से ये सारे जो हैं अचानक से आपको किसी तरीके की पार्टनरशिप दे दे या तो मैरिज करा दे, ये कंडीशन आपकी नवमांश कुंडली में बनती है। अब जो होगा आप मेरे को इस ड्यूरेशन के बाद बताइएगा, इसके पहले हो जाती है तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कौन दुखी होता है। अब यहाँ पे आते हैं दशमांश के लिए। दशमांश के अंदर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारे को नक्षत्र कंडीशन मिल रही है वो जुपिटर से मिल रही है। जुपिटर इस कुंडली में 3rd हाउस ऑफ करेज के स्वामी बन रहे हैं और साथ साथ 6th हाउस ऑफ सर्विस के बन रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हाउस ऑफ सर्विस के बन रहे हैं इसलिए हमारा जो ज्यादातर थॉट प्रोसेस होगा वो सर्विस को लेकर रह सकता है। लेकिन गुरु यहाँ पे जिस भाव में बैठे हैं वो है आपका व्यापार का भाव, और वहीं पर आपको बुध भी बैठे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो छठे का स्वामी और बुध 12वें का स्वामी एक साथ हो गए, इसीलिए ऐसा लग सकता है कि व्यापार करने में नुकसान की कंडीशन आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर जिंदगी उस तरफ ले जाना चाहेगी तो लेकर जाएगी। हम इसके आधार पे क्या करेंगे, आपको जॉब के लिए स्ट्रेंथन करेंगे, यानी इसकी जगह हम इसको स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये कि गुरु की हमने जो अगर पूरी कंडीशन देखें तो ये मंगल के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि आपका 7th हाउस और आपको धन देने की बात कर रहे हैं। 7th हाउस का मतलब होता है किसी तरह की पद प्राप्ति, जो कि मेरे हिसाब से तो बिजनेस में है, लेकिन फिर भी देखिए आप जिनके साथ जुड़ेंगे हो सकता है उनके साथ कोलैबोरेट करके उनकी कुंडली अगर बिजनेस को सपोर्ट करती होगी तो आप उस कारण से बिजनेस कर सकते हो। हम आपको सपोर्ट जो देंगे वो जॉब के हिसाब से देंगे, बाकी आपकी जब मैरिज होगी तो उसके हिसाब से उनकी कुंडली क्या सपोर्ट करती है उसको देखा जाएगा। यहाँ पे नीचे फॉर्मेशन जो है वो शुक्र के साथ है, जो कि 1st हाउस यानी कि अपनी खुद की चीजों को बनाना और 8th हाउस यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। 8th हाउस को दिखाने के कारण ये चीजें जो हैं ये जिंदगी में देर से होती हुई दिख रही हैं। तो अब अगर मैं कहूँ कि अभी आपकी 48 के आसपास में मैरिज हो पाती है, तो जो आपका 52 की एज होगी, वीनस की एज होगी, वहां पे जाके हो सकता है आपका खुद का कोई एक अपना कोचिंग सेंटर या समथिंग कुछ बनता हो जो आपको एक अच्छा स्टेटस दे देता हो। 3-4 साल की मेहनत लगती है किसी भी बड़े काम को होने में। चंद्रमा को यहाँ पे देखें तो चंद्रमा जो है वो 10th हाउस का लॉर्ड हो रहा है और वो भी किस्मत में जाके बैठे हुए हैं। और आपके 10th हाउस में D10 में क्योंकि शनि बैठे हैं, इस कारण से आपकी जिंदगी में प्रोफेशन को लेके अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन बनती थी, ठीक। यहाँ तक की बात क्लियर है। चंद्रमा का कनेक्शन भी किस्मत से है और 12th हाउस से। मैंने पहले ही समझा रखा है कि मंगल यहाँ बैठा है और इसको देख रहा है, तो आपको घर से दूर जाने के बाद सफलता की पूरी संभावनाएं बनेंगी। अपने बर्थ प्लेस को छोड़ने पे बहुत तेजी से ग्रोथ होने की संभावना मिलेगी। इसके साथ ही साथ इसका नीचे से सब जो सपोर्टर है वो है जुपिटर, ठीक है। और जुपिटर का सपोर्ट होने का मतलब है आपके अंदर फिर करेज भी आएगा और सर्विस को भी आप करोगे। तो यहाँ तक की चीजें तो क्लियर हो गई। दशाओं के हिसाब से देखा जाए तो राहु जो है वो 3rd हाउस में बैठा है, इसलिए वो करेज देगा अपना खुद का कुछ स्टार्ट करने के लिए भी। जुपिटर के साथ उसका भी कनेक्शन है, तो वो अपने करेज के साथ सर्विस को भी स्टार्ट कर सकता है और खुद की भी किसी चीज को, क्योंकि यहाँ पे 5th हाउस में बैठा था, तो आप अपने यूट्यूब चैनल्स के थ्रू अपने नॉलेज को बाहर निकाल सकते हो। साथ ही साथ आप देखो कि केतु जो है वो 9th हाउस से कनेक्ट हो रहा है, 10th के लॉर्ड 7th और 2nd के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ये जो पीरियड्स रहने वाले हैं, यही पीरियड, इसके अंदर हमारे को अभी भी एक कंडीशन दिखाई देती है
कि बहुत सडन प्रोफेशनल राइज हो सकता है, क्योंकि दशा ही राहु की है। राहु जो है वो अचानक से फल देने में काफी सक्षम ग्रह होता है। अब आपके लिए दो चीजों की बात हो जाए। एक तो यह कि हम इसको स्ट्रेंथन करें ताकि आपकी अर्निंग्स और आपकी सेविंग्स को बल मिल सके। दूसरी कंडीशन जो हम देख रहे हैं वो हमें ये देखनी होगी कि ये दोनों हाउसेस अगर वो मिल भी रही है अपॉर्चुनिटी तो उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, इसीलिए इनको भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ये हाउस भी वीक हैं, 7 से लेस हैं, यहाँ भी 7 से थोड़ा सा कम है, तो इन हाउसेस को तो हम बाद में देखेंगे। सबसे ज्यादा वीक एरिया जो था वो आपके सर्विस और आपके बिजनेस या मैरिज एरिया में था, इस कारण से चीजें लेट हो रही थी। इसको आप स्ट्रेंथन करेंगे, एक चीज ये हो गई। दूसरी बात है कि जो अभी का ग्रह गोचर होने वाला है इसको भी फटाफट से इस कुंडली के लिए समझ सकते हैं। गुरु जो हैं वो आपकी कुंडली में अब यहां से गोचर करेंगे, तो सूर्य कुंडली से देखा जाए तो विवाह के लिए एक कंडीशन बनती है। दूसरी बात यह है कि ये वैवाहिक सुख वाला जो भाव है वो है, वहां पे उसका स्वामी आके बैठा है, तो 1 साल तक अभी भी मैरिज और जिंदगी में बड़े बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशंस की सिचुएशन बन सकती है। दूसरी बात है कि शनि जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। शनि यहाँ पे आते हैं तो इस वाले भाव को मुक्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए अभी हो सकता है आपको कि सर्विस वगैरह जो है वो मिल जाए। सर्विस के साथ साथ शनि जो है वो शादी वाले भाव में भी 7th हाउस में भी आ रहे हैं, जहां पे आप बिजनेस या फिर मैरिज को भी कर सकते हो। यहाँ शनि को पॉइंट्स में सिर्फ 2 ही पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो पॉइंट मिल रहे हैं वो पॉइंट देने वाले में एक है चंद्रमा यानी कि बाहर दूर हटने की कंडीशन बनना, और एक है मंगल जो कि किस्मत और आपको सुख देने का काम कर सकता है। इस कारण से शनि का जो ये गोचर है ये कहीं ना कहीं रिजल्ट्स कर सकता है। तो यहाँ जो मैंने आपको ड्यूरेशन दिया है इसमें ये जो मई का फैक्टर बन रहा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट यहाँ पे हम जून जुलाई तक देख रहे हैं, तो इन बिटवीन कुछ ऐसे इवेंट्स और एक्शंस हो सकते हैं कि आपको साझेदारी के लिए कोई इंसान मिले या मैरिज के लिए मिले और सडन गेन्स होते हुए दिखे। कुंडली उसी तरफ जाना चाहती थी, जिन एरियाज में वीकनेस थी उन एरियाज के ऊपर आप काम कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप रिव्यू करना कब, इस ड्यूरेशन में, और तब आप मेरे को ये बताना कि उस कंडीशन में आपकी मैरिज होती है या कोई बिजनेस पार्टनर मिलता है। कंडीशन वही कि हम आपसे कह रहे थे कि आपको दूर हटना है। शनि का जो ये मूवमेंट है ये दूर हटाने में आपको हेल्प करेगा, इसलिए आप अब प्रिपेयर हो जाइए कि आपको दूर हट के काम करना है। दशाओं में आप वैसे भी देख रहे हो, राहु चंद्रमा ये 2 मेन दशाएं आपके ऊपर चली रही हैं, और ये दोनों ही आपके पिछले जन्म 5th हाउस से कनेक्टेड हैं। इसीलिए जो कुछ भी, क्योंकि केतु का हमने बोला है ना पूर्व जन्म से जो लेना देना है वो वाली चीजों को लेके चल रहा है, तो वो फटाफट से उस चीजों को भी रिजल्ट कर सकता है। और 48 की एज पे केतु अपने रिजल्ट करने के लिए ओपन भी हो जाता है, इसलिए मैं अभी भी काफी ज्यादा होपफुल हूं कि चीजें होंगी। क्यों मैरिज लेट हो रही थी, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे डायरेक्टली देखने में शनि थे, लेकिन शनि के साथ केतु का बैठ जाना इस चीज को इनके लिए जो इवेंट 36 पे हो सकती थी उसको खींच के कहाँ ले गया है, एज ऑफ 48 पे। धन्यवाद।